मध्य प्रदेश की सड़कों और पुलों को जैसे भ्रष्टाचार की नजर लग चुकी है, क्योंकि ये सड़कें और पुल अपनी उम्र से कहीं कम मेंटेनेंस की टाइमिंग में ही धराशायी हो रहे हैं। ये जबलपुर को भोपाल से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 45 पे बना हुआ शहपुरा के पास एक रेलवे ओवरब्रिज है। इस रेलवे ओवरब्रिज का एक हिस्सा बारिश के समय धराशायी हो गया था। जिस हिस्से की तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, यानी कि ये जो हिस्सा है यहां से आता हुआ, ये पहले से टूटा हुआ था। ये आप यहां पर देखेंगे तो ये जैक लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये तस्वीरों में है कि ये जैक लगाकर इस वाले हिस्से को पिलर से टिकाया गया है। यानी कि कुल मिलाकर ये जुगाड़ किया गया था कि कैसे भी करके ये वाला हिस्सा थमा रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप यहाँ पर देखेंगे कि पिछले 6 महीनों से इसका सुधार कार्य यहाँ पर चल रहा था और सुधार कार्य होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी गड्ढा किया गया। ये आप देखेंगे कि यहाँ पर जेसीबी की मशीनों के निशान है और इस गड्ढे की वजह से जब यहाँ की मिट्टी निकाली गई तो मिट्टी निकालने की वजह से ये वाला जो हिस्सा था, इस हिस्से पर दबाव बढ़ा और उसका वो जो निचला हिस्सा था वो टूट के नीचे आ गया। करीबन 6 महीने पूर्व बरसात के टाइम पे एक हिस्सा गिर गया था। उसके बाद कल दोपहर में 4 बजे करीबन ये दूसरा हिस्सा गिरा है, जिससे कि जनहानि नहीं हुई है। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। पूरा काम हम लोग का बंद हो गया, खेती का मटर टूट रहे हैं तो ट्रॉली जाने के लिए है ही नहीं रास्ता, तो खेती का काम टोटल बंद हम लोग का, वाहन आ ही नहीं रहे। थोड़ा सा सबको तकलीफ है, लेकिन नेचुरली वो मैनेज करेंगे, विल जॉइंटली बैठेंगे, करेंगे मैनेज। घटना से ट्रैक को कोई नुकसान नहीं, ट्रैक से काफ़ी दूरी है, कोई ऐसा नुकसान नहीं है, बहुत दूर है। इसमें जो संबंधित एजेंसी थी उसको पहले ही ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है, लगभग महीने दिन पहले ही। अब इस मामले पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार कंपनी है, वो अपना पल्ला झाड़ रही हैं और वो कह रही हैं कि अब इसका सुधार कार्य होगा, लेकिन सुधार कार्य कब तक होगा ये एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर कहा जाए, भ्रष्टाचार की दीमक के चलते सड़कें और पुल जर्जर हो चुके हैं और समय से पहले दम तोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की सड़कों और पुलों को जैसे भ्रष्टाचार की नजर लग चुकी है, क्योंकि ये सड़कें और पुल अपनी उम्र से कहीं कम मेंटेनेंस की टाइमिंग में ही धराशायी हो रहे हैं। जबलपुर में नेशनल हाईवे 45 पर रेलवे के ऊपर बना एक ब्रिज धराशायी हो गया। धराशायी कैसे हुआ कि जिसका एक हिस्सा पहले से ही टूटा हुआ था, दूसरे हिस्से से आवागमन चल रहा था और उस आवागमन वाले हिस्से भी जल्द से जल्द टूट गया। और क्या स्थिति बनी है, मैं यहां पर आपको ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं कि जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूं इससे तकरीबन 20 फीट नीचे ये ब्रिज धंसा हुआ है। यानी कि यहां पर आप देखेंगे तो ये जो रोड्स आपको नजर आएंगी, रोड का ऊपरी हिस्सा तकरीबन 15 फीट ऊपर है और ये नीचे कितना ज्यादा धंसा हुआ है। अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे की कहानी बताता हूं। दरअसल ये जबलपुर को भोपाल से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 45 पे बना हुआ शहपुरा के पास एक रेलवे ओवरब्रिज है। इस रेलवे ओवरब्रिज का एक हिस्सा बारिश के समय धराशायी हो गया था। जिस हिस्से की तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, यानी कि ये जो हिस्सा है यहां से आता हुआ, ये पहले से टूटा हुआ था और टूटे हुए हिस्से की वजह से यहां पर आप देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है, हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, ये जो हिस्सा है जिसमें पहले बड़ा गड्ढा आपको नजर आएगा, ये गड्ढा तकरीबन 6 महीने पहले हुआ था और इसका सुधार कार्य चल रहा था, लेकिन उसकी वजह से इस ब्रिज का जो दूसरा हिस्सा था, यानी कि एक हिस्से से ही आवागमन लगातार जारी था। लेकिन उस दौरान भी जब हमने इस ब्रिज के हालात देखे थे तो उसी समय हमने बता दिया था कि ये इस हिस्सा भी कभी भी धराशायी हो सकता है और महज 2 महीने के बाद हुआ भी। आप यहां पर देखेंगे तो जिस हिस्से से आवागमन जारी था वो हिस्सा भी टूट गया है, धराशायी हो गया है। वजह इसकी ये है कि जिस क्वालिटी के साथ इन ब्रिज का निर्माण करना चाहिए था वो क्वालिटी का निर्माण नहीं किया गया। मेंटेनेंस के टाइमिंग चल रहा है, यानी कि इस 5 साल का मेंटेनेंस का टाइम चल रहा था, जिसमें कंपनी को, जो ठेका कंपनी थी, उसे मेंटेनेंस करना था, लेकिन मेंटेनेंस की टाइमिंग को भी ये पूरा नहीं कर पा रहा है ब्रिज और उसके पहले ये धराशायी हो गए। किस तरह की स्थिति है आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं साफ कि पूरा का पूरा पुल जो है वो टूट चुका है, नीचे आ गया है। अब सवाल यह है कि आखिरकार ये हुआ क्यों। दरअसल तकरीबन 400 करोड़ रुपए की लागत से जबलपुर से
और हिरण नदी तक ये एक हिस्सा यानी कि तकरीबन 50 किलोमीटर का हिस्सा बागर इंफ्रा नाम की एक कंपनी के द्वारा बनाया गया था। बनाने के बाद से ही इस हिस्से की सड़कें, पुलों में दरारें आने लगी, गड्ढे होने लगे, जिसकी वजह से लगातार कंपनी को नोटिस जारी किए जा रहे थे। लेकिन एमपीआरडीसी यानी कि मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसकी निगरानी में ये सड़कें और ये पुल बने हुए थे, उसने भी बड़ी लापरवाही की है। क्योंकि ठेका कंपनी जब ये ब्रिज और सड़कें बना रही थी तब भी ध्यान नहीं दी गया, या फिर यूं लगता है कि कमीशन और भ्रष्टाचार के चलते मनमाफी क्वालिटी का यहां पर इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ये जो है अपनी उम्र पूरी नहीं कर पा रहे हैं और लगातार टूट रहे हैं। आप यहाँ हिस्सा देखेंगे तो किस तरीके से ये जो जब ब्रिज बनाया जाता है तो इसमें मिट्टी का एक ढेर ऊपर रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरी की पूरी मिट्टी जो है धंस गई है। यानी कि ना तो क्वालिटी पर यहाँ पर ध्यान दिया गया और ना ही मेंटेनेंस पर ध्यान दिया गया है, जिसका खामियाजा ये है कि अब इस पूरे क्षेत्र की जनता इसका भुगतान भोगेगी। क्योंकि इस ब्रिज के टूटने की वजह से पूरा यातायात जो है उसे डाइवर्ट कर दिया गया है। शेहपुरा शहर के अंदर से पूरा शहर का ट्रैफिक जा रहा है। जो हैवी व्हीकल्स हैं उन्हें पाटन की तरफ से जाना पड़ेगा, यानी कि तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर लंबा रास्ता अब आपको भोपाल की ओर बढ़ने पर काटना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर अब इस मामले पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार कंपनी है, वो अपना पल्ला झाड़ रही हैं और वो कह रही हैं कि अब इसका सुधार कार्य होगा। लेकिन सुधार कार्य कब तक होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर कहा जाए, भ्रष्टाचार की दीमक के चलते सड़कें और पुल जर्जर हो चुके हैं और समय से पहले दम तोड़ रहे हैं। करीबन 6 महीने पूर्व बरसात के टाइम पे एक हिस्सा गिर गया था। उसके बाद एक कल दोपहर में 4 बजे करीबन ये दूसरा हिस्सा गिरा है, जिससे कि जनहानि नहीं हुई है। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। पूरा काम हम लोग का बंद हो गया खेती का, मटर टूट रहे हैं तो ट्रॉली जाने के लिए है ही नहीं रास्ता अब। तो खेती का काम टोटल बंद हम लोग का, वाहन आ ही नहीं रहे। कितना नुकसान हो जाएगा? अब वो एक सीजन की फसल हम लोग की खराब ही हो जाएगी। परेशानी बढ़ गई है, बोनी बखरनी हर चीज़ उसमें दिक्कत खड़ी हो रही है हम लोग को। अब बोनी करनी थी, मटर टूट रहा था हम लोग का, तो वाहन लाना है कहीं यहाँ से वहाँ से घुमा के लाना पड़ रहा, बहुत परेशानी आ रही है। 3 दिन पहले गड्ढा होना चालू हुआ था। पहले ऊपर लेवल पे चल रहा था, उसके बाद नीचे चालू हुआ, तो इन्हें ज़्यादा ही नीचे से कर दिया, जिसकी वजह से ऊपर से पूरी ये सीमेंट भैंसक के नीचे आ गई गिट्टी। उसकी वजह से ब्रिज टूटने की संभावना बन गई है। नहीं तो वैकल्पिक व्यवस्था की हम लोग वही देखने आए हैं कि क्या स्थिति थी। पहले तो साइट का निरीक्षण करके ये एक हम लोग ने अनुमान लगाया है कि क्या समय लगेगा। वही टेक्निकल टीम से बात हो रही थी और जो अगल बगल के गेट्स हैं उसमें हम लोगों ने कल शाम से स्ट्रेंथनिंग कर दी थी। हमने एक्स्ट्रा गेटमैन लगाया, अपनी आरपीएफ की टीम्स लगाई है, क्योंकि एक्स्ट्रा ट्रैफिक वहाँ से डाइवर्ट हो रहा था। थोड़ा सा सबको तकलीफ है, लेकिन नेचुरली वो मैनेज करेंगे। वी विल जॉइंटली बैठेंगे, करेंगे मैनेज। घटना से ट्रैक को कोई नुकसान नहीं, ट्रैक से काफ़ी दूरी है, कोई ऐसा नुकसान नहीं है, बहुत दूर है। इसके लिए अल्टरनेटिव रूट जो है वो प्लान कर लिया गया है, अपना शाहपुरा जो पाटन बाईपास है उसके माध्यम से, और बाकी एक रेलवे का अंडरपास है उसको भी यूज़ करते हुए, उसको यूज़ करने के लिए भी पत्राचार किया गया रेलवे विभाग के माध्यम से। इसमें जो संबंधित एजेंसी थी उसको पहले ही ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है, लगभग महीने दिन पहले ही, और ये रिपेयर का कार्य चल रहा था। एक्सपर्ट्स ओपिनियन था कि चूँकि रिपेयर का कार्य अभी चल रहा है तो इसका डाइवर्जन कर दिया जाए, लेकिन जनता की सहूलियत को देखते हुए ये निर्णय लिया गया था कि जो अपना डाइवर्जन वाला काम है वो रेलवे से एक बार हमें अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके लिए भी पत्राचार किया गया है, तो वो एक बार आ जाएगा तो फिर इधर वाला रूट अपना चालू हो जाएगा। समस्या अब ये है कि सर कब तक कंप्लीट हो पाएगा, तो सुधार कार्य हो पाएगा, क्योंकि बड़ा है। इसमें आज ही एक टीम जो है वो निकल चुकी है, एक्सपर्ट टीम जो है वो आके और फिर इसका एक असेसमेंट करके एक बताएगी कितना समय में कर सकते हैं। अब मैं इस रेलवे ओवरब्रिज के निचले हिस्से को आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये टूटा है। दरअसल आप मेरे ठीक ऊपर देखेंगे तो वे वही हिस्सा है जिससे हम ऊपरी हिस्से से आपको दिखा रहे थे, लेकिन आप निचला हिस्सा देखोगे तो ये पूरा हिस्सा यहाँ से टूटा हुआ है। ये पूरी मिट्टी जो है वो नीचे आ गई है। अब हुआ क्या था कि जब इस ब्रिज का एक हिस्सा टूटा था, यानी कि जो पहले टूटा था, उसका जो दूसरा हिस्सा कैसे थामा गया था, ये आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जैक लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये तस्वीरों में है कि ये जैक लगाकर इस वाले हिस्से को पिलर से टिकाया गया है। यानी कि कुल मिलाकर ये जुगाड़ किया गया था कि कैसे भी करके ये वाला हिस्सा थमा रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस मार्ग से हैवी व्हीकल्स निकलते हैं, बड़े बड़े ट्रक, हाईवे निकलते हैं, हजारों की तादाद में गाड़ियां 1 घंटे के अंदर यहां से क्रॉस होती है। ऐसे में ये ब्रिज इन जैक्स के सहारे कितने दिनों तक
टिका रह सकता था, ये कल्पना उन इंजीनियर्स को जरूर करनी चाहिए थी जो लाखों रुपए तनख्वाह इस बात की लेते हैं और इस दिमाग को लगाने के लिए लेते हैं। लेकिन हुआ ये, जैक के सहारे इस हिस्से को रोका गया था। अब जब इसका सुधार कार्य हुआ, यानी कि इस पूरे ब्रिज का जो टूटा हुआ हिस्सा था वो मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा कि कैसे आखिरकार ये टूट गया। ये देख सकते हैं, पहले मैं थोड़ा सा ब्रिज आपको समझा देता हूं। ये ब्रिज का वो वाला हिस्सा है जो रोड के ऊपर बना था, और ये हिस्सा आप देखेंगे, ऊपरी जो हिस्सा देखेंगे ये रेलवे का हिस्सा है, यानी कि जो रेल की पटरियां हैं उसके ऊपर ये ब्रिज यहाँ पर क्रॉस होता है। और ये पटरियां आप देखेंगे कि यहाँ से ट्रेनें रोजाना गुजरती हैं, तकरीबन दर्जनों ट्रेनें जो हैं इस एक दिन के अंदर इस ब्रिज के नीचे से गुजरती हैं। लेकिन ये वाला हिस्सा तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोहे की जो खम्भे हैं उसके सहारे यहाँ पर ये टेका गया है। लेकिन जो साइड कॉर्नर वाला ब्रिज था उसका यहाँ पे हिस्सा पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया है। दूसरा पार्ट में आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे ये टूटा। दरअसल जो पहला हिस्सा था उसका सुधार कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे कि पिछले 6 महीनों से इसका सुधार कार्य यहाँ पर चल रहा था, और सुधार कार्य होने की वजह से यहाँ पर काफ़ी गड्ढा किया गया। ये आप देखेंगे कि यहाँ पर जेसीबी की मशीनों के निशान हैं, और इस गड्ढे की वजह से जब यहाँ की मिट्टी निकाली गई तो मिट्टी निकालने की वजह से ये वाला जो हिस्सा था, इस हिस्से पर दबाव बढ़ा और उसका वो जो निचला हिस्सा था वो टूट के नीचे आ गया। क्योंकि यहाँ पर मिट्टी 2-3 दिन पहले ही यहाँ पर निकालना शुरू किया गया था ताकि यहाँ पर सुधार कार्य हो सके। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार जब सुधार कार्य होता है तो इस पर इंजीनियर्स कैसे अपना दिमाग लगाते हैं, कैसे अपना काम करते हैं, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठकर खड़ा होता है। बहरहाल कुल मिलाकर ये कहा जाए कि पूरा जो हिस्सा है वो जर्जर हो चुका है। सुधार कार्य कब तक होगा ये कह पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन साफ तौर पर यह दर्शाता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, लापरवाही हुई है, जिम्मेदार कंपनी की बड़ी लापरवाही है, जिम्मेदार विभाग की बड़ी लापरवाही है, और सबसे बड़ी लापरवाही उन लोगों की है, उन जिम्मेदारों की है जिस पुल से रोजाना गुजरते हैं और रोजाना ये देखते हैं कि ये जर्जर है। कैमरामैन रविंद्र साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज।